नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं नाटक ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक का ये द्वितीय अंक है। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के दो खंभे खुले हुए और उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियां, उनके दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। कोमल धीरे धीरे पौधों को देखते हुए प्रवेश करके इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। नहीं देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं। इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। सोचकर ठीक इधर कई दिनों में महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कहा दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और असल पवन आता है, चला जाता है, कोई उस पर से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है प्रणय प्रेम। जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की वस्तुएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही केवल वही हो। पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। इसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है? गाती है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठूं घूंट भर पी लूं, जो रस तू लाया है लाया, मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। सकराज का प्रयोस हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। सकराज, खिंगल अभी नहीं आया क्या? वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं। यदि वे अंधे नहीं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को संभालो। इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर, अरे कोमा, कोमा, कोमा। हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? सकराज उसे स्निग्ध भाव से देख, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? सकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ, उसमें अनन्यस्क होना स्वाभाविक है। तुम्हें भूल न जाना चाहिए। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? मुझे उससे अलग रखने से क्या परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? सकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यवस्थित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप में ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उसे उदासीन न होना चाहिए महाराज। सकराज, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था, पर कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा, संसार के नियम अनुसार आप अपने से महान सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। सकराज, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं? सकराज चिढ़कर, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो। मेरे पास आओ। कोमा, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति।
सकराज, किंतु मुझे तो इस समस्या स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर से दृश्य मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगल का प्रवेश। सकराज, कहो ये क्या समाचार है? खिंगल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है कि हम लोगों को का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक ही करना होगा, या तो अपने प्राण दें अन्यथा मेरी संधि के नियमों को स्वीकार कर। सकराज उत्सुकता से, तो वे समझ गए? केवल दूसरा उपाय ही क्या था? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बेहद पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। सकरात प्रसन्नता उठकर दोनों को हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहते हो, मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने लिया? स्वर्ण के कलश से मदरा लेकर कुमार चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगल, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया। ध्रुवस्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कुमार चौंक उठती है और सकराज प्रसन्नता खिंगल के हाथों को छकछोड़ने लगता है। सकराज, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देव पुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनके पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और सभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा ही प्रबलता के लिए अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। खिंगल, वे भी साथ ही आएंगी। सकराज, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों का भी शीघ्र बुलाया जाए। खिंगल का प्रस्थान। सकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश रखे लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी होती। आज 4 सामंतों का प्रवेश। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। सकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं और नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं। गाना, अस्ताचल पर युवती की संध्या खुली, अलग घुंघराली लो मानिक, मादिरा की धारा अब बहने लगी निराली है, भरी ली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली, झुक चली चूमने बल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है। यह लगा सब माननीयों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा में हंसती हुई दुलार भरी मदलार उठाने वाली है। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है? भर उठी प्यालियां सुमनों ने भर सौरभ मकरंद मिलाया है। कामनियों ने अनुराग भरे अंधेरों से उन्हें लगा ली है। बसता मद का माती हुई अंधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। नर्तिकियां गाने लगती हैं। एक सामंत, श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सुखी उत्सव संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा रखा है। सकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल हक्का कर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तिकियां एक एक को अनुरोध पान कराती हैं। दूसरा सामंत, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गत नहीं। इन्होंने समझ से काम लिया है, नहीं तो हम लोगों की इस रात की कालीमा की रक्त लाली मिलानी पड़ती। तीसरा सामंत, क्यों बक बक करते हो? चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता उठता है, हमसे? तीसरा सामंत, हाँ जी, तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम ही से निपट ले। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सकराज खिंगल को संकेत करता है। वह लोगों को बाहर लिवा जाता है। तो ना सकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दूर का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल का पुनः प्रवेश। खिंगल, दुर्ग तोरण में सेविकाएं आ गई हैं। सकराज गर्व से, तब विलम्ब क्यों? अब उन्हें अभी ले आओ। खिंगल, सबने, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सकराज, क्या? खिंगल, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है, उसकी मर्यादा। सकराज ठग कर हंसते, क्या कहा मर्यादा? भाग ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। खिंगल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही हैं। सकराज हंसकर, हाँ, अच्छा, तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात मानकर मैं उसे एकांत में ही भेंट करूंगा। जाओ। खिंगल का प्रस्थान। कुमार, महाराज, मुझे क्या आज्ञा है? सकराज चौंक कर, अरे, तुम अभी यही खड़ी हो? मैं तो जैसे भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है। मेरे समीप आओ कुमार। कुमारी, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। सकराज समझ कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कुमार? कुमार निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। सकराज झुंझलाकर, तुम तो आचार्य मेहरदेव की तरफ सार्शिकों की सी बातें कर रही हो।
कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे अच्छी रुचनी ही चाहिए। सकराज स्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूति में हो, यह मैं जान सका। कोमा, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के निरस्त और नीरव शून्य में संगीत की वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन मैं अनुभूतमयी बन गई हूँ। क्या यह मेरा भ्रम था? कह दो वह तेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंखें मिलाती है। सकराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा, उसी तरह तब भी यह बात। सकराज सत्संग, कौन सी बात? कोमा, वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? सकराज उड़ाकर हंसते हुए, पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? सकराज, जो विषय न समझ में आवे उस पर विवाद न करो। कोमा, मैं क्यों न करूं? ठहरकर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मेहरदेव का प्रयोग। सकराज सबरों खड़ा होकर, धर्म पूज्य मैं वंदना करता हूँ, मेहरदेव कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी मैं तुमको देखने ही चला आया, तू उदास क्यों है? सकराज की उन्मुख दृष्टि से देखने लगता है। सकराज, आचार्य रामगुप्त का दर प्रदान के लिए मैंने धुरस्वामी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति है? मेहरदेव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। सकराज क्षोभ से, भावी पत्नी? मेहरदेव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य के प्रतिपालित कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। सकराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। मेहरदेव, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। इसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास है। सकराज, बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की कोई सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। प्रस्थान। मेहरदेव, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों में से छाया सहानुभूत मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गदगद कर, पिताजी। खड़ी रहती है। मेहरदेव, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनित और आकर्षक भी, पर दुखदाई और हृदय को वेदने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा सकरुण, तोड़ डालूं पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी भरी पत्तियां कुचल जाएं और वह छिन्न होकर धूल में लौटने लगे? न, ऐसी कठोर आज्ञा न दो। यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं तुझे चलने के लिए न कहता। हम लोग जो अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाग के कुंजों में विश्राम करेंगे, जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर बन जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर उनकाती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा, तो चलूं? एक बार चारों ओर देख कर, एक घड़ी के लिए मुझे मेहरदेव उपकर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अभी चल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। कोमा उधर देख, तब एक क्षण मुझे मेहरदेव, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले। जाता है। कोमा, जाना ही होगा, तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भाव को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा। तो चलूं? यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। सकराज प्रवेश करके, कोमा जाती हूँ राजा। सकराज भयभीत होकर उसे देखता है। ओह,
भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उत्कृष्ट पर्यटक, नक्षत्रलोक से अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। इस मंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं। वे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। सकराज, कोमा पिताजी के साथ। कोमा, पिताजी के साथ। सकराज, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम न लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्व ये मई पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कुलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। आप अपने तेज की अग्नि में जो कुछ भी भस्म कर सकता है हो, उसे दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। सकरात, धूमकेतु को बार बार देखता हुआ भयानक। कोमा, मुझे बचाओ। कोमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। सकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रवेश करें महाराज। ध्रुव स्वामी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊँ? सकराज, हाँ, कह दो कि एकांत है, और देखो यहाँ कोई दूसरा ना आवे। प्रहरी जाता है। सकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। सकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं? जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले जाना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव स्वामी जो आ रही है तो भी देखूं, यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। जाता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामी। स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आती है, केवल मुख, खुले हुए मुख पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती। चंद्रगुप्त, तुम आज कितनी प्रसन्न हो। ध्रुव स्वामी, और तुम क्या नहीं? चंद्र, मेरे जीवन निश्चित का ध्रुव नक्षत्र इस ओर घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? ध्रुव स्वामी, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सव की आवश्यकता नहीं। चंद्र देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। ध्रुव स्वामी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है? चंद्र, तीखे वचनों से मनमाहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव स्वामी संकेत करती है। सकराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। सकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामी है? ध्रुव स्वामी, यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती। और ध्रुव स्वामी कौन है? यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामी आश्चर्य से, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे सकरात से बचा लेने के लिए तुम्हारी स्वाभाविक भक्ति? सकरात चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम्हें ऐसा कर रही हो। ध्रुव स्वामी, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। यहाँ से लौट जाओ। जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल में अंतःपुर में रह पाऊंगी? चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है? यह एक अच्छा झगड़ा तुमने फैला है, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? सकरात, ठहरो। दोनों के ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता, यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूँ? ध्रुव स्वामी, है। चंद्रगुप्त, हैं। राज, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त जी, नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामी, कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामी क्रोध से, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। सकरात धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा, ओह भयानक, व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त सकरात की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए। ध्रुव स्वामी, चंद्रे। चंद्रगुप्त, इस धमकी से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामी, तो फिर मेरा तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है, दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं। सकरात घबरा कर, है, ये क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कल विष्णु व्यक्ति बुलाकर तुम्हारा इसका निश्चय कर लूँगा। आज तुम लोग विश्राम करो। ध्रुव स्वामी, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। सकरात बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूँ ना। चंद्रगुप्त, बाहर है कहने वाले। ध्रुव स्वामी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुर्यनाद करती है। सकरात आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरी
लेती है और चंद्रगुप्त के हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है। सकराज चकित सा है। यह तुम कौन प्रपंचक? चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। सकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध सकराज की मृत्यु। बाहर दुर्ग में कोलाहल। ध्रुवस्वामी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्तारक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुवस्वामी और चंद्रगुप्त को घेर कर संवेद स्वर से ध्रुवस्वामिनी की जय। ध्रुवस्वामिनी की जय के साथ तीसरा अंक प्रारंभ। सक दुर्ग भीतर प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली, एक पर ध्रुवस्वामिनी पाद पीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। सैनिक प्रवेश कर, महादेवी जय हो। ध्रुवस्वामी चौंक कर, क्या? सैनिक, विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि महादेवी कहाँ है। आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। ध्रुवस्वामी ने क्या कहा है? यही ना कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनी जाने लगता है तो उसे रोकर, और सुनो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव कैसे हैं। सैनिक, घाव चिंताजनक नहीं, उन पर पट्टियां बन चुकी है। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुवस्वामी, अच्छा, जाओ। सैनिक का प्रस्थान। मंदाकिनी सहसा प्रवेश कर, भाभी बधाई है, जैसे भूल कर गई हो। नहीं नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। ध्रुवस्वामी, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आह, यदि वह सत्य होती। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुवस्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा। मैं न तो महादेवी हूँ और न तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता है, तब मैं क्या करूँ? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रव के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वस्थ करने आया था, किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं। ध्रुवस्वामी तीखे स्वर, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेजी जाती है, वो महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई हो। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना अस्वीकार करती हैं। ध्रुवस्वामी, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही न मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने मुझे निर्वासित किया। तभी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी, वह भी न मिली, और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी बंधी हुई दुर्ग भेज दी गई। तभी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? मंदाकिनी सिर झुकाकर, यह गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग का अपना अधिकार किया है। ध्रुवस्वामी, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य में, मैं झूठ? ध्रुवस्वामी, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तो संसार मिथ्या ही है। ध्रुवस्वामी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं, जो सदैव सक्षणीय स्त्री की तरह यह दुर्दशा हो रही है? पुरोहित, मंदाकिनी, बेटी तुम ही बताओ, क्या मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ध्रुवस्वामी, रोष है। हाँ, मैं रोष में जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है, उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जनसंहार देखो। अभी सूरज प्रकोष्ठ में रक्त की सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तिरती हुई राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वच्छ समय मुझे शांति देगा। मंदाकिनी, आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उसकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? पुरोहित, नहीं,
नहीं, स्त्री और पुरुष परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार रक्षा के सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल, तो सामने खेल हो या न हो, किंतु एक क्लीब पति के द्वारा परित्यक्त नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे सत्सयन और शांति की आवश्यकता नहीं। रोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य है तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र ही देखना पड़ेगा। प्रस्थान। वीरदेव के साथ कोमा का प्रवेश। जो सामने, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक की जात की एक बालिका हूँ। दुर्सामनी, और कोमा, और मैंने प्रेम किया था। दुर्सामनी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? कोमा, वही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। दुर्सामनी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है अधिक हट करने का, पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। मेरे देव दीर्घ निश्वास लेकर, पागल लड़की हो, चुका न, अब भी तू न चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी, तुम चाहती क्या हो? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री का व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत अस्तित्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा, जिसके हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामिनी सोचकर, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो? तुम उस शव को लेकर जाकर चलो। जीवित रहने पर मालूम होता है तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक, इसे ले जाने दो। कोमा का प्रस्थान। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों की चरणों को पकड़ती है, और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी वह बावली मानती है। तो स्वामिनी, भूल है, भ्रम है, ठहर कर, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग में से घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपनी आत्ममर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी, और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिर पड़ी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ही आया। मंदा दुर्गा की विजय मेरी सफलता है, मेरा दुर्भाग्य। इसे मैं नहीं समझ सकती हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से मैं एक साकार घृणा निकलकर मुझे पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मत्त भाव से प्रस्थान। मंदाकिनी, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल परिवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह राजकुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदाकिनी, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त बैठे हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। चंद्रगुप्त, क्यों? उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अब यह राजनीति छल प्रपंच में मैं नहीं सह सकता। मंदाकिनी, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या? वह क्यों नहीं कहती हो? मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी के बनने के पहले सर्वस्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? चंद्रगुप्त, किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और परोस की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार, आपको क्या करना चाहिए? चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने के शब्द और कोलाहल देखूं तो यह क्या है? और महादेवी कहाँ गई? प्रस्थान। चंद्रगुप्त, विधान का स्याही एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुवश्रावणी मेरी है। ठहर कर, हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन स्तर में निकली हुई
यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है मैं पुरुष हूँ। नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव अधिकार दूसरों के अन्याय से छीन देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दाता, मेरी पत्नी, मेरी ही अनुत्साह आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह सील का कपट, मोह, प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। ये कैसी विनम्रता है। विनम्र के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। एक और मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी सकराज का सब लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राज्याधिकार के साथ सैनिकों ने वध कर डाला। तो स्वामी दूसरी ओर से प्रवेश करके है। सामंत कुमारों का प्रवेश। सामंत कुमार सब एक साथ ही स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिकार ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। तो स्वामी फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं। राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक उसे मानना होगा। सामंत किंतु अब वह असह्य है। राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन। मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। रुसावनी, मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है। मैं क्या कहूँ। सामंत को सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुँह से आए जो हिंसक, पाखंडी, शिव और क्लीव है। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के पास गए। क्या कहा, फिर से कहना। सामंत कुमार, गुप्त काल के गौरव का कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। शेखर स्वामी उसे बीच में ही रोकर, चुप रहो। क्या तुम लोग किसी के बहकावे में आवेश में आ गए हो। चंद्रगुप्त की ओर, कुमार यह क्या हो रहा है। चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है। रामगुप्त, दुर्विनीत, पाखंडी, पामरो, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर, इन विद्रोहियों को बंदी करो। रामगुप्त के सैनिक आकर सखांत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संदेश पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बन जाता है। दुर्स्वामी, कुमार मैं कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो। चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रहता है। रामगुप्त हंसकर, कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे। दुर्स्वामी, और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुदुम्भी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना। चंद्रगुप्त, कुमार तुम्हारी जीवा पर कोई बंधन नहीं, कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। रामगुप्त, महादेवी। दुर्स्वामी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को। यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रुद्ध दुर्दैव भी नहीं। रामगुप्त डांट कर, महादेवी चुप रहो। दुर्स्वामी तेजस्वी सर, कौन महादेवी। राजा, क्या अब भी मैं महादेवी हूँ जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हो। वह भी महादेवी। आश्चर्य। शिखर स्वामी, देवी इस राजनीति चातुरी में जो सफलता। दुर्स्वामी पैर पटक कर, चुप रहो प्रपंचा के पुतले, स्वार्थ से घृणित प्रपंच, चुप रहो। रामगुप्त, तुम महादेवी नहीं हो ना। दुर्स्वामी, नहीं, मनुष्य की दी हुई मैं उपाधि लौटा देती हूँ। रामगुप्त, और मेरी सधर्मिणी। दुर्स्वामी, धर्म ही इसका निर्णय करेगा। राम, क्या इसमें भी संदेश है। दुर्स्वामी, उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सधर्मिणी हूँ। पुरोहित का प्रवेश सामने सबको देखकर चौंक उठता है। शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतःस्तर में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता से भीषण होकर आप लोगों के विचरण कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। दुर्स्वामी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपा करके बतलाइए। शेखर स्वामी विनय से उसे रोककर, मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक से बढ़ाने में कोई लाभ नहीं। दुर्स्वामी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त, दुर्स्वामी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। दुर्स्वामी, मेरी निर्लज्जा का दायित्व क्लिप्त का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं। रामगुप्त रोककर, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कुलिश हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे भी बंदी करो। पुरोहित, ठहरिए महाराज, ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी से रोक, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रश्न, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता।
रामगुप्त सैनिकों से, क्या देखते हो जी? सैनिक आगे बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौ श्रृंगार तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं इनके द्वारा निष्वासित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अवसर है, तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। राम भयभीत होकर चारों ओर देखता है। क्या? ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से, यही तो राजकुमार। चंद्रगुप्त सैनिक से डपटकर, इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करते हैं। शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कला को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननी होगा। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुलवृद्धों और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित हैं लिवा लाने जाता हूँ। सैनिक लोग भी मंच ले जाते हैं। सामंत कुमार अपने खंगों को खींचकर समुद्र के पीछे खड़े हो जाते हैं। रुसामनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित कुमार, आसन ग्रहण करिए। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले लगा गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोज चर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी, पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप, गौरव नहीं बढ़ता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति। बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण कर किसके संकेत से हुआ और छल से? रामगुप्त, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही न हो, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त, मैं उसे मांगता ही नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो। अभियुक्त बनकर अपने अपराधियों को सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामी को आगे खींचकर, यह है गुप्त कुल की वधू रामगुप्त। मंदाकिनी, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु लोगों की दुष्वृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज क्लिविश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी, तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीचता का गाथा सुन रही हूँ। अनार्य, सुन नहीं सकते? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? समुद्रगुप्त को या इस क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल से और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड कर देने के लिए आज्ञा दी? वही रामगुप्त जिसने काल पुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था। तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट। और वह ध्रुव स्वामी जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व? कहीं धर्मशास्त्र है हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। पुरोहित, शिखर, तुम्हें अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। एक मिनट, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। विवाह पुरोहित, विवाह की विधि ने तो देवी ध्रुवस्वामिनी और रामगुप्त एक भ्रांतिपूर्ण बंधन से बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पर दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण कारण धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उस प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त को देखकर, रामगुप्त मृत प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित, कर्मों से राजकलविश क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामी पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम साथ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा?
जिसे कि अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं व क्लीव नहीं। तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद सब लोग अनार्य पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन बैठने का अधिकारी नहीं। रामगुप्त संसक्त और भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भोंकने पर न छोड़ूंगा शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के समय, शिखर तुम भी ऐसे कहते हो? नहीं, मैं यह न मानूंगा। ध्रुव स्वामी, राम तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। राम, यह परिवर्तन तो मैं सचमुच क्लीव हूँ। धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त ढूंढता है तब तक सामंत कुमार रामगुप्त का प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। परिषद महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय।